आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ 1 लाख के बजट में कैसे आप 5 कंट्री का टूर बना सकते हैं और कैसे आप 3 कंट्री का एक लेजरली टूर भी बना सकते हैं विद इन अ बजट ऑफ 1 लाख रुपीस। ये ट्रिप्स आपके लेजर, एक्सकर्जन, हॉलीडेज इसमें तो ट्रैवल में तो आपके यूज़ में आएंगे ही, साथ में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी यूज़ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 कंट्री टूर 1 लाख रुपीस में। पहला ऑप्शन है ये जो मैं सजेस्ट करूंगा, थाईलैंड विद मलेशिया विद सिंगापुर, जो कि बहुत फेमस सेगमेंट है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तीनों एक ही लाइन में है। जोग्राफिकली भी सेंस बनता है, जिसमें थाईलैंड और मलेशिया में आप 3 नाइट स्पेंड करेंगे, 2 नाइट्स अपना सिंगापुर में। पहले इसका मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बाद में ये बताऊंगा कि ये कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी, आपको बुकिंग कैसे करानी है। खुद कर सकते हैं आप, टेंशन ना लें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 2 मैं आपको सजेस्ट करूंगा थाईलैंड विद मलेशिया, और यहाँ पर हम सिंगापुर की जगह इंडोनेशिया को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा थाईलैंड 3 नाइट, मलेशिया 3 नाइट और इंडोनेशिया 3 नाइट। पहले सिंगापुर 2 नाइट था, उसकी जगह इंडोनेशिया 3 नाइट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 3 कंट्री टूर को कैरी कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपीज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको 3 कंट्री टूर का देना चाहता हूँ वो होगा थाईलैंड विद कंबोडिया एंड लाओस, जिसमें 3 नाइट्स ईच होगा। देखिए, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ट्रबल हुआ था, जिसकी वजह से बॉर्डर कंट्रोल थोड़ा सा सख्त है। ये सिर्फ आप शॉर्टलिस्ट करके रखें, ये अभी आप ट्रैवल ना करें, थोड़ा सा टाइम होने दें, उसके बाद आप ट्रैवल करें। लेकिन ये भी 1 लाख के बजट में आराम से किया जा सकता है। ये तो है 3 कंट्री के 3 ऑप्शन जो मैंने आपको दिए। नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 मैं आपको 4 कंट्री का देना चाहता हूँ एक ऑप्शन। आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री में रिलेवेंस भी ठीक है। जैसे थाईलैंड के साथ आप कंबोडिया को क्लब कर सकते हैं और फिर साथ में लाओस और वियतनाम। यानी आप जब थाईलैंड में बैंकॉक में लैंड करेंगे देन यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि जब आप थाईलैंड से साउथ में जाते हैं तब आता है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। लेकिन जब आप ईस्ट जाते हैं तब आता है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। तो हम ईस्ट वाली लेग को टच करेंगे, जिसमें थाईलैंड के साथ कंबोडिया, कंबोडिया के साथ लाओस और लाओस के साथ वियतनाम। इसमें कंबोडिया अराइवल और वियतनाम से डिपार्चर आपका बाई एयर होगा। बाकी सारा ट्रैवल आपका जो होगा बाय ट्रांसपोर्टेशन रोड, यानी बसेस, कोचेस, इनके थ्रू होगा। इसमें भी आपका जो स्टे है थाईलैंड और वियतनाम में 3 नाइट्स का होगा, लेकिन बीच में कंबोडिया और लाओस में 2 नाइट्स का होगा। तो ये जो ट्रिप है आपका, ये 11 डेज यानी 11वें दिन आप इसमें वापस आएंगे और 1 लाख के बजट में आप जो है 4 कंट्रीज को टच कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिप रहेगा, ट्रैवल हिस्ट्री के मामले में भी ठीक है, ये बिल्कुल काउंट होएगा। और आपको ट्रैवलिंग, अगर बैक पैकिंग का शौक है उसमें, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो नेक्स्ट है 5 कंट्री ट्रिप का ऑप्शन, यानी एक ही ट्रिप में 5 देश आप कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा अराइवल थाईलैंड की जगह मलेशिया में होगा। यानी आप पहले कोलालंपुर में अराइव करेंगे और फिर नॉर्थ में ट्रैवल करेंगे। कोलालंपुर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी आपकी बैंकॉक, बैंकॉक से फिर आप जाएंगे कंबोडिया, कंबोडिया से लाओस और लास्ट में वियतनाम। यानी ये 5 कंट्री ट्रिप जो है आप आराम से कर सकते हैं, और जिसमें 3 नाइट्स होगा आपका मलेशिया में और 3 नाइट्स होगा लास्ट में वियतनाम में। बाकी सभी डेस्टिनेशन में आपकी 2 नाइट्स होंगी। आप चाहे तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो 1 लाख से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, 1,15,000 तक मैक्सिमम। अगर आप इतना कंफर्टेबल हैं तो 5 कंट्री टूर भी आप आराम से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनली बोनस के रूप में बताना चाहता हूँ, अगर ये आपको सूट करता है, वो होगा दुबई के साथ अर्मेनिया, अर्मेनिया के साथ जॉर्जिया, या फिर दुबई के साथ अजरबैजान, अजरबैजान के साथ जॉर्जिया। ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। इसमें भी लगभग इतना ही 1,15,1,20 में आराम से आपका हो जाएगा और इसमें आपको यूरोप ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। यानी सिर्फ लाख सवा लाख के बजट के अंदर आप एक 3 कंट्री टूर भी करेंगे, यूरोप को भी ट्रैवल करेंगे। और उससे पहले जो मैंने ऑप्शंस बताए थे उसमें अच्छी बात यह है, ये जो 4 कंट्री 5 कंट्री, जिसमें लाओस आपको स्टिकर वीज़ा देता है, कंबोडिया भी आपको स्टिकर वीज़ा देता है, और अगर आप चाहें तो थाईलैंड का एडवांस में स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, जब आप स्टिकर वीज़ा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी एडिशनल होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन उससे आपका स्टिकर वीज़ा लग जाएगा, बेनिफिट ये होएगा आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बुकिंग कैसे करनी है जिससे आप एक्चुअल में ये कॉस्ट को टच कर पाएँ। देखिए, जैसे कि पहले हमने बताया, ये कोई ग्रुप डिपार्चर नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज 3 मंथ्स पहले बुकिंग कराएं। देखिए, काफ़ी होटल्स हैं जो अपने प्रोमोज निकालते हैं 3 मंथ्स एडवांस परचेज के। एयरलाइंस तो प्रोमोज नहीं निकालती हैं, लेकिन एयरलाइंस के जो 3 महीने पहले के जो फेयर होते हैं उनमें, और जो एकदम से लास्ट मोमेंट में जो फेयर बुक किए जाते हैं उनमें प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक ठाक डिफरेंस आपको मिल जाता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी लंदन जाना हो इमीडिएटली, तो मेरे को फ्लाइट मिलेगी 80, 85, 90 हज़ार। और अगर मैं थोड़ा सा
3 महीने पहले अगर पॉसिबल हुआ और मैं बुक कराऊंगा तो यही फ़्लाइट मेरे को आराम से 55-60 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। तो यानी अप्रॉक्सीमेटली 20% का कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है, 20 से 30% का। तो इसलिए एडवांस परचेज फेयर में आपको हर जगह रिबेट मिलती है। आपको एयरलाइंस से भी रिबेट मिलेगी, होटल्स भी आपको प्रोमो देंगे। होटल्स कैसे देते हैं, जैसे कई होटल्स होते हैं जो 2+1 का ऑफर देते हैं कि आप 2 नाइट्स परचेज करो, थर्ड नाइट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, या फिर 3 नाइट्स एडवांस परचेज पे उनके प्राइस ही कम होते हैं। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो $100 प्राइस आ रहा है, लेकिन 3 महीने पहले की बुकिंग उठाओगे तो वही $100 वाला होटल जो है वो $60-65 का मिल रहा होता है। तो इसलिए एडवांस परचेज फेयर जो होते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं। सेकंड, कि जितने भी आप ये जो ट्रैवल बुक करेंगे, इन सभी में होटल जो हमने जो कैलकुलेशन में लिए हैं वो स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल लिए हैं विद इन द सिटी, नॉट ऑन द सिटी सेंटर। अगर आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच लेते हो, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का सिटी सेंटर है कनॉट प्लेस, तो कनॉट प्लेस का जो 3 स्टार होटल है वो बाकी दिल्ली के 3 स्टार होटल के मुकाबले थोड़ा सा एक्सपेंसिव होएगा। लेकिन अगर मैं कनॉट प्लेस से थोड़ा सा बाहर आके पहाड़गंज में या करोल बाग की साइड में 3 स्टार होटल बुक करूंगा तो अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इन सभी जगहों पर जो होटल्स बुक किए गए हैं, जिसमें हमने जो कैलकुलेशन में लिए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल्स हैं, लेकिन कोई भी सिटी सेंटर में नहीं है, सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, सिटी सेंटर के आउटस्कर्ट में, बट विद इन द सिटी प्रेमिसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिंगापुर का हमने अकोमोडेशन लिया है वो 3 स्टार नहीं है, वो 2 स्टार है। सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर के अंदर 2 स्टार है, बाकी सभी जगह 3 स्टार है, क्योंकि सिंगापुर के जो होटल 2 स्टार है वो बाकी सभी कंट्रीज के 3 स्टार के बराबर के हैं। इसलिए अगर हम सिंगापुर का 3 स्टार लेते हैं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है और हमारी जो कॉस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा। बट रिमेन एश्योर्ड, जो 2 स्टार होटल भी हमने लिए हैं दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, फैमिली ओरिएंटेड। आप अपने आप जाएं या फ्रेंड्स के साथ जाएं या फैमिली के साथ जाएं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड फाइन, राइट। तो अगर आप इन सारी कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे, खुद भी बुकिंग कराएंगे, तो इस कॉस्ट को आप एडवांस में टच कर पाएंगे। फाइनली वीज़ा की बात करते हैं। हमने जो कैलकुलेशन में वीज़ा लिए हैं, हर जगह ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है। हमने स्टिकर वीज़ा की कैलकुलेशन नहीं लगाई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आप डायरेक्ट वहाँ पे करते हैं, लेकिन जब आप स्टिकर वीज़ा लेते हैं तो यहाँ पे एडवांस में आपको एम्बेसी की कॉस्ट देनी होती है। उसमें प्राइस डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता, 5-7 हज़ार रुपये मैक्सिमम लगा लो आप। तो अगर आपको ये प्राइस डिफरेंस कंफर्टेबल रखता है तो आप ये करवाएं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि स्टिकर वीज़ा जो होता है वो आपके पासपोर्ट में लगा हुआ अच्छा लगता है। और जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो थोड़ा सा, मैं थोड़े पुराने ख्यालात का समझ लीजिए आज, लेकिन मुझे थोड़े से स्टिकर वीज़ा ज़्यादा पसंद है। सिमिलरली अगर आप कंबोडिया जाते हैं वहाँ पर भी, और लाओस जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर भी, राइट। तो ये स्टिकर वीज़ा से 2 फ़ायदे मैं समझता हूँ। तो ट्रैवल हिस्ट्री का फ़ायदा है ही, दूसरा इमिग्रेशन में भी। एक वीज़ा ऑन अराइवल की जो इमिग्रेशन की लाइन होती है वो बहुत लंबी होती है, और जिनके पास पहले से स्टिकर वीज़ा होता है उनकी लाइन छोटी होती है। तो आप देखोगे एयरपोर्ट पे काफ़ी हद तक आप अपना समय भी बचा लेते हो, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, जो वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एंट्री लेते हैं इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन वाले उनसे थोड़े 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही पूछते हैं, थोड़ी इंक्वायरी ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो लोग पहले से वीज़ा लेकर आ रहे होते हैं, क्वेश्चन उनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी लीनियंसी होती है उनके मन में कि ठीक है, एडवांस में डॉक्यूमेंट्स दिखा के वीज़ा लेकर आया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री के जो पैकेजेस अगर आप करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप ट्रैवल भी कर पाएंगे, एंजॉय भी करेंगे और बैक पैकिंग भी कर पाएंगे। उसके अलावा एक्सकर्शन, साइट सीइंग वगैरह तो कर ही सकते हैं। और ये आगे अगर आपने यूरोप में जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री आपके बहुत काम भी आएगी। अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो नेचुरली वी आर देयर टू असिस्ट यू। अदरवाइज ये बुकिंग सारी, जैसे मैंने बताया, खुद भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही सिमिलर कोई पैकेजेस आपको चाहिए हो जिसमें आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री को मैं इस बजट में करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ, या आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो इस कंट्री के ग्रुप में अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।